नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे दिल्ली की उस बाजारी व्यवस्था के बारे में बात करूंगा जो आम आदमी पार्टी के चुनाव में एक समय में कांग्रेस के खिलाफ एक सबसे बड़ा वादा हुआ करती थी। यह जो सबसे बड़ा वादा था यह था एमसीडी के आतंक का। एमसीडी का आतंक क्या है? एमसीडी दिल्ली यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली नगर निगम। दिल्ली में ऐसे कई सारे नगर निगम हैं, जैसे एनडीएमसी। अगर आप कभी दिल्ली उतरेंगे, दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगे, रास्ते में अगर आप सीपी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एनडीएमसी दिख जाएगा। इसी तरीके से कहीं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, कहीं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जैसे कि पूरे भारत के तमाम राज्यों के शहरों में शहर का रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार से इतर कॉरपोरेशन के हाथ में होता है, यानी नगर निगम के हाथ में होता है। उसी तरह दिल्ली शहर के रख रखाव की जिम्मेदारी भी दिल्ली नगर निगम के पास है, जो कई हिस्सों में बंटा है। इस नगर निगम की खासियत ये है कि दिल्ली नगर निगम मुंबई नगर निगम के बाद बहुत बड़े बड़े नगर निगम में से एक माना जाता है, जहां शहर की रख रखाव के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। आप जानेंगे, आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई का जो बीएमसी है, बृहत मुंबई कॉरपोरेशन, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, उसके बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े मंत्रालयों के पास उतने बजट नहीं होते जितना बीएमसी यानी मुंबई कॉरपोरेशन के पास होता है। उसी के अनुपात में अगर आप दिल्ली कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में भी बहुत अधिक राशि होती है। हो भी क्यों ना, आखिर दिल्ली भारत की राजधानी है। पुराने समय से दिल्ली मशहूर न केवल शहर है बल्कि बहुत ही मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत नाम से ऐसे बड़े बड़े शहंशाहों बादशाहों की सबसे अच्छी माने जाने वाली शहरों में से एक दिल्ली रही है। अकबर से लेके शाहजहां से लेके तमाम मुगल काल से लेके वर्तमान समय तक दिल्ली ने कभी भी अपनी महत्ता को नहीं खोया है। इस दिल्ली में वर्तमान समय में 2024 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली नगर निगम का आतंक बचा हुआ है, बल्कि जारी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बहुत देर से ये एमसीडी की आतंक की बात कर रहा हूँ। दरअसल दिल्ली में बहुत सारे जगहों पर, या यूँ कहें कि पूरी दिल्ली के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आउटलेट्स हैं वो दिल्ली के सड़कों पर हैं। जैसे मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई का लाइफ लाइन मुंबई की लोकल ट्रेनें हैं, उसी तरह अगर दिल्ली की बात करें तो पता चलेगा कि दिल्ली शहर की, दिल्ली राज्य की लाइफ लाइन यहाँ पर सड़कों के किनारे रेहड़ी पटरी पर खुले हुए वे दुकानें हैं, जो आपको अधिकतर साइकिलों पर भी दिख जाती होगी, आपको छोटे छोटे ठेलों पर दिख जाती होगी, छोटे छोटे जगहों पे, यानी जो यूनिवर्सिटी के बाहर, अस्पताल के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, सरोजनी मार्केट, दिलशाद गार्डन, ऐसे तमाम मार्केट के बाहर छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले वे लोग हैं जिनके वजह से दिल्ली शहर की खूबसूरती बची हुई है। और इन ठेलों पर अधिकतर क्या मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण है खाना, वो है छोले चावल, राजमा चावल, या कि वो क्या बोलते हैं, रोटी जिसे हम सेकते हैं, यानी कि पराठा छोला और कुलचा छोला। ये कुलचे छोले, पराठे छोले, राजमा चावल, कढ़ी चावल अगर खिलाने वाले जो सड़कों पे अपनी कभी साइकिल पर खिलाते हैं खाना, कभी अपने छोटे ठेले पर खिलाते हैं, ये चलती फिरती दुकानें अगर दिल्ली से गायब हो जाए,
अगर दिल्ली में मिलने वाली सस्ती दुकानें जो अपने सफ़ेदा यानी बेडशीट बिछाकर कभी कपड़े बेचते हैं, कभी बच्चों के खिलौने बेचते हैं, कभी बेल्ट, कभी पर्स, कभी ईयरफोन, कुछ भी बेचते हैं, अगर ये सारे लोग दिल्ली से हट जाएं तो दिल्ली की खूबसूरती या यह डायलॉग कि दिल्ली दिलवालों की है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में एमसीडी के रडार पर ये सारे गरीब लोग हैं। आए दिन जब आप दिल्ली में अगर सरोजनी मार्केट में कभी व्यस्त दिन जाएंगे कि पूरा मार्केट में गरीब से लेकर अमीर तक खचाखच भीड़ में वहाँ मार्केटिंग करने पहुँचते हैं, अचानक से वहाँ हल्ला गाड़ी नाम की शोर मचती है और सभी बाजार जो सड़कों पे वहाँ बाजार में छोटे छोटे चड्डी गंजी बेचने वाले लोग, छोटे खिलौने बेचने वाले लोग, 50 रुपए में दुपट्टा बेचने वाले लोग, कोई कपड़े बेचने वाले लोग अचानक से अपना पूरा दुकान हड़बड़ी में समेटने लगते हैं, एक बोरा में समेटने लगते हैं, झोला में रखने लगते हैं। जब आप पूछेंगे कि क्या है तो बोलते हैं एमसीडी की गाड़ी आ रही है, एमसीडी की गाड़ी आ रही है। अगर आप बारीकी से इस बात को समझेंगे कि एमसीडी की गाड़ी, मैंने कई बार इन बाज़ार वालों से बात किया कि आखिर एमसीडी के लोगों को जब पता है कि यह बाज़ार है और शाम के वक्त ये बाज़ार लगेगी तो आखिर वो क्यों ऐसा करते हैं। तो वो बोलते हैं कि उनका मानना है कि बाज़ार साफ़ सुथरा हो, चौड़े रास्ते हो, रास्तों पे दुकानें न लगाया जाए। आखिर ये कौन बाज़ार के लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी दुकानें सड़क पे लगे। आप खुद सोचिए कि भारत का ऐसा कौन दुकानदार चाहेगा, पूरी दुनिया में कौन दुकानदार नहीं चाहेगा कि उसकी भी दुकानें किसी अच्छे घर में हो, मॉल में हो, बिल्डिंग में हो। लेकिन ये कौन लोग हैं जो छोटे छोटे खिलौने, कभी तो बहुत सारे खिलौने जो बेल्ट बेचते हैं, पर्स बेचते हैं, ईयरफोन बेचते हैं, उनका बस एक ही झोले का यानी कंधे पे लटकता हुआ झोले भर ही उनकी पूरी दुनिया होती है, उनका पूरा दुकान, उनका पूरा मॉल होता है। ऐसे में क्या सरकार को नहीं पता है कि ये जो गरीब लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए किसी तरह अपने कौशल का परिचय देते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए? क्या एमसीडी के लोगों को यह बात नहीं पता होती है? फिर मैंने यह भी पता किया कि एमसीडी के लोग अगर इतने इतने सामान ट्रकों में भरकर उठाकर ले जाते हैं, वो रखते कहाँ हैं? उन्हें भी स्टोर रूम की ज़रूरत होती होगी, उन्हें भी ये सब सामान रखने के लिए, उठाने के लिए आदमी की ज़रूरत होती हो। क्या करते हैं? तो तहकीकात करने के बाद पता चला कि एमसीडी के पास अपने हर इलाके में बड़े बड़े स्टोर हाउसेज हैं और उन स्टोर हाउसेज में वे सभी सामान फ़िलहाल वे रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिसका वे सामान उठाकर लाए हैं वे छटपटाते हुए उन तक पहुंचेंगे और कुछ उसमें कुछ धनराशि लेने के बाद कुछ कभी स्लिप कटता है, कभी कुछ एफिडेविट की मांग करते हैं। ऐसे तमाम छोटी छोटी प्रक्रियाओं का पालन करने को बोलते हैं और ऐसे चंदा रूपी वसूली के बाद वो उन्हें वापस कभी सामान दे भी देते हैं, कभी सामान खो भी जाता है, कभी उन दुकानदारों के लिए जो नए नए होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है तो वो बर्बाद भी हो जाता है। कुल मिलाकर जो जिनका सामान एमसीडी वाले गाड़ी में लाद कर उठाकर ले जाते हैं, उस स्टोर रूम की हालत ऐसी होती है कि सालों से न जाने किसका लोटा, किसका हंडिया, किसके कपड़े सड़ते रहते हैं। आप बहुत बार आपने देखा होगा कि भारत के किसी भी राज्य के पुलिस स्टेशन के अहाते में यानी कैंपस में लाखों हजारों गाड़ियां यानी दुपहिया गाड़ियां, बाइक वगैरह सड़ती रहती है, धूल फांकती रहती है, खराब होती रहती है। वे गाड़ियां वो होती हैं जो किसी न किसी कानूनी उल्लंघन के आरोप में पकड़ी तो जाती हैं, लेकिन जब वह थाना में ले जाई जाती हैं उसके बाद उस गाड़ी को वो वापस लेने बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण वो गाड़ियां उसी थानों के कैंपस में यानी परिसर में सड़ती रहती है, बर्बाद होती रहती है। उसमें से बहुत सारे बाइक्स ऐसे भी होते हैं जिस पर आपराधिक वारदात किए गए थे। उन बाइकों की तो बात अलग है, उन गाड़ियों की बात अलग है। लेकिन बहुत सारे बाइक, मैंने जो बहुत सारे लोगों से पूछा जो पुलिस में नौकरी करते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र, उनसे जब पूछा था तो उन्होंने
चैनल पर या कहीं भी नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि ऐसे बहुत सारे बाइकें होती हैं जो छोटे छोटे मामले में कानूनी उल्लंघन के लिए, कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किसी नए बच्चे की गाड़ी पकड़ ली, कभी हेलमेट नहीं था, कभी हॉट टॉक हो गया पुलिस वाले के पास साथ तो भी गाड़ी लेके चले गए। ऐसे तमाम छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिसका निपटारा किया जाना चाहिए था, लेकिन नागरिक भी डर से पुलिस थाना नहीं जा पाते हैं और वो गाड़ियाँ उन थानों में सड़ती रहती है। और कोई भी, जाहिर सी बात है, जब कोई दावा करने नहीं आएगा तो पुलिस वाले की भी मजबूरी है, वो गाड़ी का क्या करेंगे। इस प्रकार से एमसीडी दिल्ली में भी बड़े बड़े स्टोर हाउसेज हैं जहां न जाने किसके सामान सड़ते रहते हैं और नए नए जो लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि उनका सामान उन्हें वापस कैसे मिलेगा। कुल मिलाकर सभी लोग जानते हैं कि एमसीडी का यह रवैया, जहां एक तरफ शहर को स्वच्छ रखने के नाम पर किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एमसीडी आखिर किस पर प्रहार करती है। जाहिर सी बात उन गरीब लोगों पर होता है जिनके पास जीवन यापन के कोई साधन नहीं होते हैं। उनको लगता है कि किसी भी प्रकार से चाय की दुकान खोल के, छोले कुलचे बेच के, राजमा चावल, कढ़ी चावल खिला के, कहीं भी रेड़ी पटरी पर एक छोटा सा दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। क्या कोई दुनिया के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी खराब हो, उसकी ज़िंदगी गरीबी में बीते, उसके परिवार, उसके बाल बच्चे अभाव के शिकार हों या भूख से मरे? कोई नहीं चाहेगा। एमसीडी यानी दिल्ली के नगर निगम के मामले में वसूली के आरोप इतने अधिक थे कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आम आदमी पार्टी 2012 में दिल्ली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करती थी तो उनके मौखिक यानी मौलिक मुद्दों में से एक, मौखिक रूप से भाषण हर जगह देते थे कि कोई भी एमसीडी में, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली में कोई भी गरीबों के रोजी रोटी पर हमला एमसीडी यानी नगर निगम के नाम पर नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2013 में घूम घूम कर भाषण देते थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा भी यही था कि कोई भी नगर निगम के नाम पर या रेड़ी पटरी वालों के साथ, गरीब लोगों के साथ जो जुल्म होता है उस पर पाबंदी लगेगी और सरकार ऐसा कानून बनाएगी कि गरीब लोग भी किसी प्रकार से अपना जीवन यापन, अपना व्यापार, छोटा व्यापार करके जीवन यापन कर सके। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कोरोना वायरस तक में गरीबों के नाम पर खेल खेलते हुए, गरीबों का सहारा लेकर, उनका हवाला देकर यह बात कहा था कि कोरोना वायरस में चीज़ें सिर्फ बर्बाद ही नहीं हुई हैं, बल्कि बहुत सारे लोग चाहें तो इस आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं। जाहिर सी बात है कोरोना वायरस में बहुत छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी गरीब लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोगों का सहारा बनकर निकले थे। आम आदमी पार्टी सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसमें कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अब सरकारी कार्यालय में अपने छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके घर पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। यह आम आदमी पार्टी ने तरकीब इसलिए निकाली थी ताकि आम आदमी पार्टी का वादा था कि इससे न केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि दिल्ली के नागरिकों को सहूलियत होगी, उन्हें आराम भी मिलेगा, उन्हें बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब ऐसे दिल्ली में इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे तो एमसीडी अभी भी, यानी दिल्ली नगर निगम के लोग अभी भी रेड़ी पटरी वालों के चूल्हा, गैस चूल्हा, चाय की दुकानें तोड़ देते हैं और यह कहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन पर आपने खोल रखा है और आप गंदगी मचा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। ये एमसीडी वाली आखिर जब उनका सामान लौटाते हैं चंद रुपए लेकर, यानी कुछ रसीद कटवा कर, तो क्यों नहीं इन गरीब लोगों को किसी कानून के अंतर्गत कम से कम टेम्पररी ही उन्हें दुकान चलाने का परमिशन दे देते हैं, कोई पत्र दे देते हैं। इस पर कोई भी सरकार नहीं काम करती है, बल्कि एमसीडी के यानी कि दिल्ली नगर निगम के रवैये को देखकर तो ऐसा लगता है कि दिल्ली नगर निगम के बहाने कांग्रेस से लेकर भाजपा से लेकर आम आदमी पार्टी के सभी दलों के लोगों को यही
समझ में आता है या पता है कि दिल्ली नगर निगम के बहाने छोटे छोटे गरीब लोगों से दिल्ली को साफ सफाई स्वच्छ रखने के नाम पर छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले ठेले वाले से वसूली करने का एक सबसे मुकम्मल और एक परमानेंट रास्ता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो अपनी पीड़ा इस डर से कैमरे के सामने नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कहते हैं। हाल ही में जब मैंने बहुत सारे जगह पर अभी एमसीडी की ऐसी कार्रवाई देखी तो जिनके दुकान उजाड़ दिए गए हैं उनसे मैंने कहा कि क्या आप कैमरे पर अपनी इस पीड़ा को बयान करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो परमानेंटली एमसीडी वाले मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे और किसी प्रकार से मैं जो चाय का दुकान चलाकर छोला कुलचा राजमा चावल कढ़ी चावल कुछ भी जो 30 रुपये 40 रुपये प्लेट ज़रूरतमंदों को खिलाकर जो 5-10 रुपये किसी तरह अपने घर शाम को ले जाती हूँ जिससे मेरे परिवार का घर चलता है, वह भी एमसीडी ईगो में अहंकार में कि मैंने उनके खिलाफ बयान दिया टारगेट करके बंद कर दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि भारत में आज़ादी के भले ही 77-78 साल हो गए, लेकिन भारत के नागरिकों के भीतर अपनी सरकार के प्रति, अपने शहरों के नगर निगम के प्रति, अपनी सरकार में अपने देश के पुलिस के प्रति क्या छवि है, उनके इस आक्रमण से पता चलता है। आए दिन ऐसे मामले, हृदय विदारक मामले देखने को मिलते हैं। ऐसी कई कार्रवाई अभी हाल फिलहाल में मैंने देखी और इससे हृदय विचलित हुआ, मन बड़ा विचलित हुआ। आप भी इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो आप इसे न केवल सुने बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भारत की सरकार को यह बात समझ में आए। भारत में चाहे किसी भी दल का सरकार उसे इस बात को समझने के लिए प्रेरित हों कि गरीब लोग आखिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे किसी मॉल में लाखों रुपए देकर किराए का मकान ले और वहाँ अपनी दुकान चलाएं, व्यापार करें। और सबसे बुरी बात यह है कि जिन दिल्ली के छोले कुलचे वालों से, राजमा चावल वालों से, छोले पराठे वालों से दिल्ली के आम लोग भी मजबूरी में या कहीं भी निश्चिंत होकर जाते हैं, अपना काम करते हैं और भूख लगने पर मात्र 40 रुपए में, 30 रुपए में हाथ का बना हुआ पराठा छोला बढ़िया खा लेते हैं। उस पर आखिर दिल्ली नगर निगम प्रहार करके क्या दिखाना चाहती है? इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अंबेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।